मुझे क्षमा करें भैया, इससे आपका अपमान नहीं सहा जाता। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज तिलक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। तो छत्र के दंड जिनी तब प्रताप रघुनाथ, जो न करूं प्रभु शपथ, तो न करूं धनुहार। लक्ष्मण शांत हो जाओ। गौर कह सकता है कि जो तुमने कहा है वह तुम नहीं कर सकते। शांत हो जाओ वत्स, आओ आसन ग्रहण करो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं था। घोर निराशा के उपरांत ये बोल फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें। राजा जनक की प्रतिज्ञा को और उसके मन में हे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, गच्छक, वारा और दिग्गजों, ध्यान देकर सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के महाशूल धनुष को उठाना चाहते हैं। लंका ले जाऊंगा। हमारा बल, हमारी शक्ति कायम विख्यात जग भर में धनुष को तोड़कर ब्याहूंगा सीता को स्वयंवर में। और क्या विख्यात है ये धनुष का भगवान शंकर का। मैंने ही भुजाओं के बल से भगवान शंकर के साथ साथ आदि शक्ति गिरजा को लिए हुए कैलाश पर्वत को जब एक पेड़ की तरह उठा लिया था तो फिर साधारण धनुष की प्रचंडा को चढ़ाने से क्यों डरूं? क्या आगे बढ़कर पीछे हटूं? हाँ, हटना ही होगा। आखिर क्यों? इसलिए कि जो ऊपर चढ़ता है उसको नीचे गिरना पड़ता है वही कहाता जन्मेल बड़ा जो विनम्र भाव दर्शाता है। बड़ा विद्वान वह है जो वचन गंभीर कहता है, जो निर्बल है अनंता है, जो हल्का है लहरता है। बड़े हैं विष्णु जिसने मिट्टी लाट खाई है, क्षमा और निर्दयी लंका ले जाऊंगा। हमारा बल, हमारी शक्ति कायम
क्या क्या आगे बढ़कर पीछे हटूं? हाँ, हटना ही होगा। मद्दू को बेटी है बड़ी आखिर क्यों? विशाल के दोस्त इसलिए कि जो ऊपर चढ़ता है उसको नीचे गिरना पड़ता है वही कहाता जन्में बड़ा जो विनम्र भाव दर्शाता है। बड़ा विद्वान वह है जो वचन भी कहता है, जो निर्बल है करता है, जो हल्का है कहता है। बड़े हैं विष्णु जिसने मिट्टी की आग खाई है, क्षमा और निर्दयी। अगर मुझे क्या पता होता गुड़िया के लिए तो मैं ऐसा काम कर अपनी जग हताई नहीं करवाता। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मेरे खून पर कलंक लगेगा, मेरे पूर्वों का यश नष्ट होगा। हाँ, और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा रखूं तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रह जाएगी, उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों कापुरुष दिखाई दे रहे। लज्जा से झुके इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, ये जगह आज अब धरती तीरों से खाली हो गई। बस महाराज जनक, बस। इतनी लज्जाजनक बात कहने से पहले आपको यह क्यों नहीं याद आया कि इस सभा में दशरथ को नंदन श्री राम जी बैठे हुए हैं? हे महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई काम भी नहीं कर सकता। और आप रघुकुल श्री राम के सामने वीरता की ज्योति लेते हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के भैया बन यदि मेरे आज्ञा दें तो ये बुरा चीज है। मैं पूरे जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सहन सके यह खेल। लाज दुलारी किया Thank you.